जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, तब महर्षि व्यास ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। परंतु इतना बड़ा और भयानक युद्ध करने के बाद सभी राजा महाराजा धन और रत्नहीन हो गए थे। महाराजा युधिष्ठिर के राज्य पर भी आर्थिक संकट आ गया था। तब इस आर्थिक संकट को दूर करने और अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान व्यास ने युधिष्ठिर को राजा मरुत्त ने हिमालय में जो सुवर्णमय धनराशि रख छोड़ी थी उसका पता और उसको प्राप्त करने का उपाय भी बताया। तब महर्षि व्यास की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, पितामह भीष्म और परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने हमें जो हितकारी बातें बताई और जो यज्ञ करने का परामर्श दिया है, अब मैं उसके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा है, अतः उनकी बातें हमारा कल्याण करने वाली है। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्यकाल में भी हम सभी लोगों का कल्याण होगा। व्यास जी ने हमें जो मरुत्त के धन का पता बताया है, यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसको हस्तिनापुर लाने में अपने को सामर्थ्य समझो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर उस धन को प्राप्त करने का यत्न प्रारंभ करो। तुम सबका इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है वह मुझे बहुत पसंद है। यदि हमें मरुत्त का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम ही बन जाएगा। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उनकी कृपा से उस धन को ले आएंगे। हम पहले देवादिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर निश्चय ही हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी। उस धन की रक्षा में जो विकट आकार धारण करने वाले किन्नर और यक्ष नियुक्त हैं, भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर वे भी हमारे अधीन हो जाएंगे। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी भीमसेन की बातों का समर्थन किया। उनकी बातों से राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर सभी पांडवों ने रत्नों को लेने का निश्चय करके शुभ दिन और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को तैयार होने का आदेश दिया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वे स्वयं भी चलने को उद्यत हो गए। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर गांधारी, धृतराष्ट्र और माता कुंती की आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। सभी नगरवासी हर्षित होकर मंगल पाठ कर रहे थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। अनेकों सरोवरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपनी विशाल सेना सहित उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहां राजा मरुत्त का रखा हुआ उत्तम स्वर्ण और रत्नकोश रखा हुआ था। वहां समतल एवं सुखद स्थान देखकर ब्राह्मणों और परम ज्ञानी विद्वान राजपुरोहित धौम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहितों सहित सभी क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा, ब्राह्मणों और मंत्रियों को बीच में रखकर निवास किया। सब व्यवस्था करने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और नक्षत्र देखकर आगे का कार्य प्रारंभ करवाएं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण और पुरोहित बोले, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग आज केवल पानी पीकर रहेंगे। आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए। पुरोहित की बात मानकर युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उपवास किया और रात्रि में जागरण किया। प्रभात होने के पश्चात ब्राह्मणों ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा और नैवेद्य अर्पण करके हमें अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किए। तत्पश्चात उनके पुरोहित ने शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्य यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। देवादिदेव महादेव का वह स्थान धूपों और सुगंधों से परिपूर्ण और फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए
राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहां वह स्वर्ण राशि संचित थी। वहां पहुंचकर उन्होंने भांति भांति के फूल, मिष्ठान आदि से धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर कठौते, सुराही, गड़ुआ, कड़हा, कलश, कटोरे तथा और भी कई तरह के हजारों बर्तन और रत्न आदि निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। हजारों ऊंट, लाखों घोड़े, हाथी, रथ आदि और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने जो धन खुदवाया था उनको ऊंटों, हाथियों, रथों और घोड़ों पर लदवा दिया गया। उस अथाह धन को वाहनों आदि पर लदवा कर उन्होंने पुनः महादेव जी का पूजन किया और महर्षि व्यास जी की आज्ञा लेकर राजपुरोहित धौम्य को आगे किया और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। वाहनों पर धन का बोझ इतना अधिक था कि उन्हें दो दो कोस पे विश्राम के लिए रुकना पड़ता था। वह विशाल सेना उस भार से कष्ट पाती हुई हर्ष के साथ सभी कठिनाइयों को पार करके नगर की ओर बढ़ गई। और इस प्रकार महाभारत में धन की हानि होने के कारण जो आर्थिक संकट आया था उसको महाराज युधिष्ठिर ने दूर किया। धन्यवाद।